बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वहीं से आगे टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पेस्टिसाइड्स ये जो है सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मौजूद होते हैं। इनकी 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये ग्रीन पार्ट्स में प्लांट्स के पाए जाते हैं, जैसे कि पत्तों के अंदर। इनके 3 पार्ट्स में ये मुश्तमिल होते हैं। आउटर डबल मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा एंड ग्राना। स्ट्रोमा एक लिक्विड पार्ट होता है जो कि ग्राना के सराउंडेड होता है। इसके अंदर प्रोटीन्स, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं। ग्राना जो होता है वो थाइलैक्वाइड्स, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट पर मुश्तमिल होते हैं, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस कराने में मदद देता है। क्लोरोफिल सिमिलर होता है हीमोग्लोबिन के और इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें मैग्नीशियम नहीं होता और आयरन होता है इसमें। बल्कि क्रोमोप्लास्ट दे आर प्रेजेंट इन दी पेटल्स ऑफ फ्लावर। इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं प्लांट से, और ये हेल्प करते हैं अट्रैक्शन फ्लावर में प्रोड्यूस करने के लिए। ल्यूकोप्लास्ट थर्ड फॉर्म है। ये अंडरग्राउंड पार्ट्स होता है जो कि प्लांट का ज़मीन के अंदर पाया जाता है। ये इसका कोई कलर नहीं होता और ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। सेंट्रियोल ये एनिमल सेल में ही सिर्फ पाया जाता है और ये न्यूक्लियस के करीब होता है। हर सेंट्रियोल जो होता है वो 9 माइक्रोट्यूबल्स पर मुश्तमिल होता है और एक सर्कल में ये अरेंज होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम मज़ीद 3 ट्यूब्यूल्स में जो है, हर माइक्रोट्यूब्यूल्स 3 ट्यूब्यूल में पर मुश्तमिल होता है और सेल डिवीजन में ये मदद करते हैं। न्यूक्लियस ये एनिमल सेल में पाया जाता है और ये सेंटर में होता है, और प्लांट सेल में ये जो होता है सेल मेम्ब्रेन के करीब होता है। इसके 2 हिस्से होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये 2 मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल होती है। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के ऊपर न्यूक्लियर पोर्ट्स मौजूद होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, जिसके ज़रिए मटेरियल एक्सचेंज होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियर पोर्ट्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग होती है न्यूक्लियोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म एक लिक्विड मटेरियल होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक न्यूक्लियोलस होता है, दूसरा क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियोलस ये किसी मेम्ब्रेन की, इसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके नंबर भी मुख्तलिफ होते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, आरएनए और आरडीएनए। और आरएनए जो होता है वो सिंथेसाइज करने में इस्तेमाल किया जाता है। क्रोमोसोम्स ये एक धागे की तरह के होते हैं। इनकी तादाद डिफरेंट होती है डिफरेंट एनिमल्स में। इंसान में इसकी तादाद 46 होती है और मेंढक में इसकी 26 होती हैं। ये सेल डिवीजन के टाइम ही हमें नज़र आते हैं। क्रोमोसोम्स की बाजू होते हैं और सेंट्रोमियर्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन्स और डीएनए से मिलके बनते हैं। डीएनए एक हेरिडेटरी मटेरियल होता है, यानी कि जो एक बंदे से, यानी कि एक विरासत से दूसरे विरासत में जीन्स के ज़रिए जो है ट्रांसफ़र होता है, जो एक पेरेंट से यानी कि उसकी औलाद की तरफ ट्रांसफ़र होता है। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे प्लांट और एनिमल सेल के दरमियान। प्लांट सेल जो होता है वो उसमें सेल वाल होती है, उसके अंदर प्लास्टाइड्स होते हैं और लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेंटर सेल के। इसका कोई सेंट्रियोल नहीं होता। न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है सेल के अंदर। एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती, कोई प्लास्टाइड्स नहीं होता। स्मॉल वैक्यूल होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है सेल से बाहर। पेयर होते हैं सेंट्रियोल्स के जो कि न्यूक्लियस